here. Welcome to Heer Block. Welcome to Heer Block. हेलो गाइस, वेलकम टू हीर ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं? बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं, तो अब डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे। कोशिश यही है कि अब हम डेली ब्लॉगिंग करें और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करें और मज़ा आए आपको हमारे ब्लॉग में। तो चलो गाइस, अब हम ब्रेकफास्ट तो हो गया है हमारा, पूजा वूजा भी कर दी आपको। पूजा हो गई हमारी। अब हम ऑफिस के लिए निकलेंगे, ऑफिस आएंगे, काम करेंगे। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे को एक बात शेयर करनी है, तो उसके लिए मैं डिटेलिंग में आपको प्रॉपर बैठ के बताऊंगी कि क्या टॉपिक है मेरा आज और मेरे को क्या बात करनी है। तो बस चलो, बहुत घर मैशी हो गया है, मम्मी के बिना घर वैसे भी अधूरा है, और ये सब फैलाना और ये सब वेरी स्ट्रगल। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। लिफ्ट से जाओ नीचे, अपने धनों को निकालो और सफाई करो। चलो, हम हमारे धनों बताते हैं आपको कैसी है। ये सबसे बड़ा टास्क है कि खुद की एक्टिवा कहाँ पार करी हो तो ये पता ही नहीं होता है किसी को भी। चलो, मिल गई फाइनली मुझे मेरी एक्टिवा। इस दिन गाइस मैं सोचती हूँ कि आराम से आज जाऊँगी ऑफिस, धीरे धीरे नज़ारे का मज़ा लेते हुए, बट सब मेरे नसीब में है ही नहीं। क्लाइंट का फ़ोन आ ही जाता है कि भाई आओ, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो चलो गाइस, अब लेट हो रहा है मुझे भी, तो मैं आपको पूरा हमारा जो टॉपिक है हम लोग ऑफिस जाके डिस्कस करेंगे आपसे। हाँ, वेदर है ना, आप देख सकते हो गाइस, बारिश आ रही है बिना मौसम के। गाइस फाइनली मेरा मीटिंग ख़त्म हो गया है, फ्री टाइम मिला है मुझे थोड़ा। मैंने सोचा कि हम बात कर ले इस बारे में, जो मुझे बात करनी थी। सुबह से मैं बोल रही थी आप लोगों को मुझे कुछ बात करनी है, मुझे सिर्फ इसी बारे में बात करनी है कि मैं काफ़ी टाइम से ना बहुत न्यूज़ चैनल्स, रील्स, यूट्यूब्स और ये सब बहुत देख रही हूँ। तो बहुत ही दिनों से ना ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि दहेज को लेके, कि हर लड़की को इतना प्रॉब्लम हो रहा है दहेज के ऊपर। उनके घर वाले इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर रहे हैं कि दहेज के पीछे, कि मतलब कि तेरे पियर वालों ने तो कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये लेके आ वो लेके आ। तो ऐसी सोच वालों को, लोगों को है ना, हटा ही देना चाहिए, दुनिया से ही हटा देना चाहिए। ये तो लड़की को इज्जत करना, एक वो इज्जत वर्ड है ना, वो मार देता है लड़की को। सबसे पहला तो एक यही है कि वो इतनी इज्जत में रह जाती है कि वो इतना टॉर्चर हो जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है उस चीज़ को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए और कोई इसको सपोर्ट ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस सब चीज़ों को। और अभी हाल ही एक केस हुआ है जोधपुर के नियर बाय, एक लड़की को दहेज के पीछे टॉर्चर किया गया है। तो उसमें वो कहानी मतलब ऐसा है कि लड़की को ससुराल से, वो पियर से ससुराल आई है और आने के बाद 5 ही दिन में उस लड़की का इतना बुरा हाल कर दिया उन ससुराल वालों ने कि वो बोलने का हाल में क्या, वो उसको पहचान में भी नहीं आ रही है कि कोई किसी इंसान को पहचान सके ना, वो भी नहीं आ रही है। वेंटिलेटर पे हाल पे आ गई, इतना गंदा टॉर्चर किया हम लोगों ने। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये राजस्थान में ही है, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा सब चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि, और छोटे मोटे गांवों में अभी तक लोगों की सोच ऐसी ही है दहेज को लेके और ये सब को लेके। तो ये बंद करें लोगों को, मेरी यही प्रेरणा है कि ये सब चीज़ों को छोड़ें और नई लाइफ स्टार्ट करें अपनी, और अच्छी सोच के साथ करें। दहेज क्या दहेज है, वो अपनी बेटी दे रहा है, वो सबसे बड़ा दहेज है तुम्हारे लिए। वो 25 साल तक अपनी बेटी को पालता है इतने अच्छी तरीके से, और वो तुम्हें दे रहा है, तुम्हें वो उसकी कदर नहीं है, तुम्हें सामान की कदर है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो प्लीज़ टचवुड, ऐसे लोगों को हटा ही देना चाहिए लाइफ से, मतलब सीधा गोली मार के उड़ा देना चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और
उन लोगों को ऐसा सज़ा मिले कि लोगों को सीख मिले कि दहेज लेना तो छोड़ो, सोचना भी ना करे, सोचे भी ना, ऐसा सब हो। बस मेरा एक ही कहना है पेरेंट्स को भी कि प्लीज़ अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं और इतना काबिल बनाएं और एजुकेटेड बनाएं कि मारना तो छोड़ो, देखना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाथ तो बहुत बड़ी बात है, हाथ लगाना, देख भी नहीं सकता आँख उठा के, इतना काबिल बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं, और तो मैं क्या बोलूँ, सब समझदार है आजकल, और एजुकेटेड वाले जो लोग हैं उनको तो कहना ही क्या है, वो तो है ही ऑलरेडी होशियार। जो एजुकेटेड है वो बहुत होशियार है, जो नहीं है वो दिख ही रहा है, दहेज ले रहे हैं वो। तो बस मुझे पेरेंट्स से इतनी ही रिक्वेस्ट है, एवरी पेरेंट्स अपनी बेटी को सपोर्ट करें। और टचवुड मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं और अच्छी सोच वाले भी हैं, कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छा सोचते हैं कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है, उनका सोचना तो ऐसा ही है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स ऐसा ही सोचें कि जो उनका बेटा कर सकता है वो बेटी क्यों नहीं कर सकती है। तो बस सपोर्ट करें अपनी बेटी को, और प्लीज़ अपने बच्चों को इतनी अच्छी संस्कार और एजुकेशन कराएं कि वो ऐसा सब में ना पढ़े और ऐसा सब सोचे भी ना। और जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ भी करे और बेटी ना करे, तो वो पेरेंट्स को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सोच बदलें और अपनी बेटी को प्रोटेक्शन दिलाएं और सपोर्ट करें साथ में। और ये भी है कि शादी सोच समझ के करें कि लड़का मेरी बेटी के काम का है कि नहीं। घर को देख के शादी नहीं करनी है, घर देख के शादी कोई वैल्यूबल ही नहीं है। घर देखते हो, पैसा देखते हो, लड़का नहीं देखते हो, तो क्या मतलब है? उस लड़की की लाइफ तो उस लड़के के पीछे ही होती है ना, पैसा और घर देखने से नहीं होता है। तो प्लीज़ लड़के का देखें कि लड़का कैसा है, लड़का हमारी बेटी का ध्यान रख सकता है कि नहीं रख सकता, वो मैटर करता है तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। और लड़कियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में आती है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई है कि जिसे यूज़फुल हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। हेल्पलाइन नंबर्स, NGOs, ये सब बहुत चीज़ें गवर्नमेंट ने अपनी योजना निकाली है, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। और क्यों परेशान होना है, जब हमारे साथ सरकार, हमारे साथ गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो हमें क्यों डरना है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और ऐसा पता नहीं, लड़कियां भी इज्जत के पीछे डर जाती, कोई इशू नहीं है। इज्जत करना गलत नहीं, इज्जत तो वैल्यूबल इंसान की करो, कि सामने वाले को हमारी वैल्यू है तो हम उसको इज्जत भी दें। सामने वाला हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे को कुछ भी समझता है, तो हर किसी को इज्जत नहीं दी जाती है। तो बस मुझे इतना ही कहना है। और लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ मेरे साथ बने रहे मेरे ब्लॉग में, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। और अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं भी कि डेली ब्लॉगिंग करूँ मैं भी। तो बस गाइस, मेरा इतना ही कहना है आपको। Thank you for watching this vlog.